हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड कृति। आज का विषय है हमारा बुद्धि, समझ और ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, या फिर बुद्धि, समझ और ज्ञान में क्या अंतर है। इस विषय की शुरुआत हम बच्चे के जन्म से लेते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो वह एक कली के रूप में होता है, बहुत छोटा, बहुत नाजुक, एक शिशु के रूप में, जो हर चीज़ से परे है। उसका अपना अस्तित्व तब कुछ भी नहीं होता है। उसे हम या आप जिसे दें वह उसे स्वीकार कर लेता है, और उसे तब किसी से ना कोई आशा होती है, ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद। ईश्वर ने हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास दिया होता है, और बिना बुद्धि और समझ के तो कुछ भी संभव नहीं होता। पर ये गुण बच्चे में बाद में विकसित होते हैं। बच्चा अभी कोरे कागज़ की तरह होता है। आप या हम उसमें जो लिखेंगे वही छप जाएगा। सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि बुद्धि व ज्ञान में अंतर होता है। ज्ञान हम अर्जित करते हैं और इसे हम जीवन भर अर्जित करते रहते हैं, और इसका उपयोग से हम अपने जीवन को साधनयुक्त और खुशहाली भरा बना सकते हैं। और बुद्धि हमें साधनयुक्त जीवन के साथ साथ जीवन के हर पग पर सचेत रखती है और सजग भी करती रहती है। बुद्धि से हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्धि ही हमें सही और गलत का ज्ञान भी करवाती है। ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि या समझ दोनों एक ही दिशा में कार्य करती हैं। बुद्धि के द्वारा हर मनुष्य अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ सकता है। बुद्धि से हमारा भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि या समझ हमें हर प्रकार के जीवन दर्शन से परिचित करवाती है और हर जीवन को सही रूप से सृजन करती है। अगर हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान को हमें अर्जित करना पड़ता है। हम जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, हम भौतिक रूप से उतने ही संपन्न हो पाएंगे या हो सकते हैं। और किया गया जो ज्ञान है वह अर्जित है, जो हमारा नहीं है, जो पहले से लिखित रूप में है, जिसे हमें रटना या फिर दिमाग में रखना पड़ता है। और ज़रूरत पूरी होने पर इसकी ज़रूरत भी कम होने लगती है और ये हमारे दिमाग से लैस होने लगती है। लेकिन बुद्धि के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बुद्धि का कोई लिखित रूप नहीं है। हर किसी की बुद्धि और समझ अलग अलग होती है। अगर हम बुद्धि और समझ को बढ़ाएं, दोनों के एक साथ लेकर चलें, तो यह हमारे जीवन भर काम आएगी और हमें किसी चीज़ को रटना या दिमाग में नहीं रखना पड़ेगा। वह स्वतः ही आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को संपन्न करती रहेगी। बुद्धि के द्वारा ही हम सही समय पर सही फैसले ले पाते हैं। तब हमारा ज्ञान से ज़्यादा हमारी स्वयं की बुद्धि कार्य करती है। कहने का तात्पर्य यही है कि बुद्धि और ज्ञान जीवन में दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें बुद्धि और ज्ञान को साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी कर पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि थ्योरी के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकल भी करते हैं तो उसका स्मरण हमारे जीवन भर रहता है और उसका स्थायी प्रभाव भी हमारे जीवन भर पड़ता रहता है। ठीक ऐसे ही बुद्धि और ज्ञान भी है। जहाँ ज्ञान हमें समाज में बुद्धिमानी और भौतिक संपन्नता से परिपूर्ण दिखाता है, वहीं बुद्धि और समझ से पूर्ण व्यक्ति को समाज बुद्धिमान, भौतिक संपन्नता के साथ साथ एक सफल और एक सरल इंसान के रूप में भी देखता है, उसे प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें पहला स्थान बुद्धि को देना चाहिए और अपने बच्चों का भी बौद्धिक विकास करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का बौद्धिक विकास होता है तो उसका हर साइड से विकास होने लगता है। तब उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ अर्जित करनी चाहिए और उसका प्रयोग जीवन में कैसे और कितना करना चाहिए। ज्ञान से हमें अहंकार आ सकता है। बुद्धि हमें हमेशा अहंकार या अन्य दुर्गुणों से बचाती है, क्योंकि बुद्धि से ही हमारे अंदर हर प्रकार के गुणों का सृजन होता है। इसलिए बुद्धि और ज्ञान में अंतर समझकर हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी है और इसी के द्वारा हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और जीवन को समझना चाहिए। थैंक यू।